जो हमारे पास प्रोसीजर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, वो प्रोसीजर कैसा है उसको देखते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर ये आता है हमारे पास। देखते हैं हम प्रोसीजर है कैसा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या रहता है, जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेट करना है हमें, उसको सबसे पहले क्लीन करते हैं सैंड से, फिर वॉश करते हैं कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन से, और फाइनली इसको वॉश करते हैं वाटर से। जिस ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको क्लीन करेंगे सैंड से, फिर वॉश करेंगे कॉस्टिक सोडा के सोल्यूशन से, देन फाइनली वॉश करेंगे किस चीज़ के साथ, वाटर के साथ। जो एनोड होता है वो मेटल से बना हुआ होता है, जो कि डिपॉजिट होता है, ठीक है, मेटल से जो बना होता है वो जैसे क्रोमियम और निकल से बना हुआ। और जो कैथोड होता है वो बना होता है हमारे पास, जिस ऑब्जेक्ट को हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो आयरन शीट, ठीक है, आयरन शीट से बना होता है। और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सिस्टम के अंदर जो सोल्यूशन होता है वो कोई सॉल्ट का मेटल होता है, ठीक है, सॉल्ट होता है जो कि एक मेटल होता है। और इलेक्ट्रोलाइटिक जो टैंक बना होता है ये एक सिंपली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जिसके अंदर एनोड और कैथोड होते हैं और सोल्यूशन भी होता है हमारे पास, जिसको कनेक्ट किया जाता है एक बैटरी के साथ। इसी तरह जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक होता है वो बना हुआ होता है सीमेंट से या ग्लास से या वुड से। उसके अंदर एनोड और कैथोड सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब हम करंट को पास करते हैं तो जो मेटल होता है वो जो एनोड के ऊपर मेटल होता है वो डिज़ोल्व होता है सोल्यूशन के अंदर, और जो मेटेलिक आइंस होते हैं वो माइग्रेट करते हैं कैथोड की तरफ एंड डिपॉजिट होते हैं कैथोड के या उस सरफेस के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है इलेक्ट्रोप्लेट करना है, उसके ऊपर क्या हो जाएंगे वो मेटेलिक आइंस क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। इसके रिजल्ट में हमारे पास एक थिन लेयर मेटल की डिपॉजिट होगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसको हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है, विच इज़ देन पुल्ड आउट एंड क्लीन, जिसको हम मतलब निकालेंगे और उसको साफ़ करेंगे। कुछ ऐसी एग्जांपल हैं हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, जिसमें हम सिल्वर, जिंक, टिन और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ेंगे। तो मैं दो या एक को डिस्कस करती हूँ, फर्दर आप लोग क्या करें सेम इसी तरह बाकी का जो है आप लोग खुद करें इसको, ठीक है। टिन की और क्रोमियम जो है मैं जिंक की सिल्वर की आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ। जिंक, टिन और क्रोमियम की आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग खुद डिस्कस करें और उसके प्रॉपर नोट्स बना के मुझे क्या करें, सेंड करें। तो सबसे पहले मूव करते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर की कैसे करेंगे, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। देखते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर में हम क्या करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर परफॉर्म किया जाता है। जो प्योर पीस ऑफ सिल्वर स्ट्रिप जो होता है वो एक्ट एज एनोड करता है हमारे पास, ठीक है। आप लोग डायग्राम भी देखें, सिल्वर स्ट्रिप या सिल्वर रोड को हमने एज एनोड कहा है। उसको डिप किया जाता है, जो सोल्यूशन है हमारे पास वो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। और कैथोड एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट है जिसको नीड्स टू बी कॉटेड सच ए स्पून, ठीक है। एक स्पून से यहाँ पे एक कैथोड को हमने एक स्पून से बनाया है, और दूसरा हमने क्या किया है, एनोड को हमने सिल्वर स्ट्रिप लिया है या सिल्वर रोड लिया है, स्पून टू बी प्लेटेड, ठीक है। अब इस स्पून को हमें स्पून की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो इसको क्या किया है, एज अ कैथोड लिया है, और सिल्वर को हमने क्या किया, एज अ एनोड लिया है। जब हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को या इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे बैटरी के अंदर, ठीक है, बैटरी के साथ, एक्सटर्नल सोर्स बैटरी के साथ, तो क्या होगा, व्हेन करंट इज पास, जब हम करंट को पास करेंगे तो एनोड जो है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होकर जो सिल्वर आइंस हो जाएंगे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब वो सिल्वर आइंस क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे टूवर्ड्स दिस कैथोड, ठीक है। कैथोड पे जाके क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। जब कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे तो यहाँ पे इसकी क्या हुई, हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई, और हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होगा वो ऐसे होगा। देखें, एनोड के ऊपर जो सिल्वर था, ठीक है, वो क्या हो गया, हमारे पास डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने के रिजल्ट में ये एनोड के ऊपर रिएक्शन हो गया, और जो सिल्वर था वो क्या हो गया, हमारे पास कैथोड पे जाके क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो ये थी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ पे, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर। सेम इसी तरह क्रोमियम और जिंक और टिन की भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। आप लोग क्या करें बच्चों, जो क्रोमियम की मतलब जो हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ी, इस मतलब इन
इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम टेबल वेयर, कटलरी, ज्वेलरी और स्टील ऑब्जेक्ट्स में इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। सेम जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम देखते हैं तो इसी तरह ही है जैसे हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थी, ठीक है, सेम इसी तरह प्रोसेस है सारा। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज डिप्ड इन द एक्वा। जिस ऑब्जेक्ट को हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, कोटिंग करनी होती है, उसको एक्वस सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट के, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट के अंदर उस सब्सटेंस को क्या किया, डिप किया हमने, कंटेनिंग लिटिल सल्फ्यूरिक एसिड को भी ऐड किया जो कि एज एक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। अब जिस ऑब्जेक्ट को हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना है उस ऑब्जेक्ट को हम सेम जैसे हमने सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थी, जिस ऑब्जेक्ट को हम इलेक्ट्रोप्लेट करना होगा उसको कैथोड के ऊपर रखेंगे और दूसरा हमने एनोड इज मेड अप ऑफ एंटीमोनियल लेड, ठीक है, जो एनोड को हमने बनाया है एंटीमोनियल लेड से बनाया है। द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आयोनाइज होके हमें क्रोमियम देगा, क्योंकि हमें क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है जो कैथोड के ऊपर जिस सब्सटेंस को हमने रखा है, ठीक है। जो क्रोमियम आयंस हमें मिलेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर जो सब्सटेंस हमने रखा है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और क्रोमियम जाके कैथोड के ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, हो जाएगा एनोड और कैथोड के ऊपर। सबसे पहले क्रोमियम क्या होगा, डिसोसिएट होगा। जब हमने सोल्यूशन क्रोमियम सल्फेट का सॉल्ट डाला तो वो वाटर के अंदर डिसोसिएट हो गया, क्रोमियम आयन और सल्फेट आयन हमें दिया। इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एनोड और कैथोड के ऊपर देखें जो हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है हमारे पास वाटर, ऑक्सीजन और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे रहे हैं, ठीक है। और कैथोड के ऊपर जो डिपॉजिट हो रहे थे, ठीक है, ये जो क्रोमियम आइंस थे वो डिपॉजिट हो रहे थे किस चीज़ के ऊपर, कैथोड के ऊपर। तो कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह देखते हैं कि हमारे पास तो जब हम यूजुअली डेली लाइफ में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं क्रोमियम की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकल और कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, फिर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि क्रोमियम की अगर हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे तो वो अच्छे से नहीं एडहेयर हो पाता, ठीक है, अटैच हो पाता उस सरफेस के ऊपर। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले निकल की और देन कॉपर की, देन लास्ट में क्रोमियम की क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ताकि एक के ऊपर एक जो मतलब क्रोमियम का जो नेचर होता है वो अच्छे से एडेयर होना, ठीक है, अच्छे से उसके साथ जाके इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करता। तो इसीलिए जब हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर क्रोमियम एडहेयर अच्छे से नहीं होगा तो वहाँ से मॉइस्चर पास हो जाएगा और मेटल जो है वो स्ट्रिप्ड ऑफ हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फिर कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, फिर हमारे पास लास्ट में क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। निकल और जो कॉपर है वो एक मतलब उसकी पहले क्रोमियम से पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का रीज़न ये है क्योंकि ये क्या करेंगे, एडेशन प्रोवाइड करेंगे। एडेशन मीन्स कि अटैच होने की प्रॉपर्टी प्रोवाइड करेंगे क्रोमियम को, ताकि क्रोमियम जाके क्या हो जाए, उन एडेसिव लेयर या उस एडेशन के रिजल्ट में उसके ऊपर क्या हो जाए, उसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए उसके साथ। और जब हम इस वे में, ठीक है, क्रोमियम जो एडेसिव लेयर के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, तो कॉपर की जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी वो लॉन्ग लास्टर होगी, ठीक है, लॉन्गर होगी। इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम यूजुअली करते हैं जंग लगने से चीज़ों को बचाने के लिए और सिल्वरी अपीयरेंस देने के लिए उस ऑब्जेक्ट को जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं। तो लास्ट में जो हमें डिस्कस करना है बच्चों, जिसमें हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग जिंक की डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन की डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह है, आप लोगों ने इनको खुद पढ़ना है और आप लोगों ने इनके नोट्स बना के मुझे क्या करना है, सेंड करना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ लेक्चर। इस लेक्चर के साथ हमारा क्या हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।